नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सीयूईटी पीजी के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर पीजी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज है, उसको क्लियर कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जो काउंसलिंग चल रही है आपको सारी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जो है दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है सीयूईटी का, और स्पेशली बीएचयू के लिए, बीएचयू अफिलिएटेड में कब से स्टार्ट होगा, और ये एक में ही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, बीएचयू के अफिलिएटेड का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अफिलिएटेड और मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन सेम है। अब जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो वही आपका मेन रजिस्ट्रेशन है, उसी से आपको मेन कैंपस भी मिलता है, उसी से आपको अफिलिएटेड भी मिलता है। तो आपको इसका मतलब अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया करना पड़ेगा। और आपको वहाँ पर जो है ऑप्शन आगे आपको देगा, और आपको फिर उसके बाद जो है आप अपना काउंसलिंग जब कर लोगे तो जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहाँ पर आपको अफिलिएटेड भी मिलता है। क्लियर? तो आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पेमेंट सीट यानी पेड सीट की क्वेश्चन आ रही है। जो है पेमेंट सीट का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो याद रखिए कि जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जब आपका मार्क्स और वहाँ पर जब कंसीडर होगा तो फिर आपको बाद में पेड सीट के लिए उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, यहाँ पर कोई आपको अलग से फॉर्म नहीं आता पेमेंट सीट और पेड सीट के लिए भरने के लिए। जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसी के थ्रू आपको पेड सीट भी मिलती है, उसी के थ्रू आपको रेगुलर सीट भी मिलती है। तो अभी आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा कि पेड सीट का है। जब आपको कॉल लेटर आएगा, वहाँ पर काउंसलिंग कॉल आएगी, तो जो काउंसलिंग कॉल नहीं कहेंगे, आपका जो है सिलेक्शन होगा तो उसकी बताएगा कि किस पे हुआ है, रेगुलर सीट पे हुआ है कि पेड सीट पे हुआ है। तो उसके लिए कोई आपको अलग से पेमेंट सीट या फिर पेड सीट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। आप नॉर्मल रेगुलर सीट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो। जो आपकी सीट्स बच जाती है, जिनमें किसी का एडमिशन नहीं हुआ रहता है, उसमें कम मार्क्स वाले लोगों को पेड सीट दे दी जाती है। क्लियर? और थोड़ा सा हाई जो है फीस लगता है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट। अभी लास्ट डेट कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही क्योंकि बस याद रखना कि ₹300 इसका चार्ज है। जैसे ही आप सपोज़ एक और सब्जेक्ट के, जैसे मान लो कि तुम इकोनॉमिक्स के लिए भर रहे हो, तुमने एमबीए का भी भरा, तो तुमको फिर से 300 देना पड़ेगा एडिशनल। फिर तुम सपोज़ कि तुम एमए पॉलिटिकल के लिए भरने लगे, तो एमए पॉल के लिए भी फिर तुम्हें जो है ₹300 देना होगा। तो ये जो है चार्जेस हैं, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। और कोई भी अभी लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और अभी भी कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। अगर कभी भी नोटिफिकेशन आती वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। स्टे ट्यून विद अस, है ना। नेक्स्ट है, जेंडर चेंज कर दिया एप्लीकेशन में। हाँ, ये थोड़ा सा सुबह प्रॉब्लम आ रहा था, बट अभी शायद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। थोड़ा स्टार्टिंग में जब आया था तो पोर्टल उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट अब स्टिल आपका सही से हो रहा होगा, आई होप सो। और आप लोग अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, रात वात तक सब सही हो जाएगा, फिर कल सुबह तक सब आपका रजिस्ट्रेशन 6 डे ठीक से होने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, पीईटी बुलेटिन समझ में नहीं आ रहा है सर, बता दीजिए। तो आपको जो है थॉरली रीड करना होगा, या फिर अपने फ्रेंड से आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड आउट करके पूछ लो। ठीक है? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि बीएचयू में बहुत सारे सब्जेक्ट रन करते हैं, हम सारे सब्जेक्ट का पीटी जो है आपका बुलेटिन रीड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है या फिर उसको गूगल ट्रांसलेटर से उसका स्नैपशॉट लेके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके हिंदी में समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हो कि अपने फ्रेंड से पूछ लो, है ना, क्योंकि हम बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं। एमए इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? ओके, बता सकते हो, बहुत अच्छा होता है। ओके, तो याद रखिएगा कि एमए इकोनॉमिक्स इज़ अ कोर, है ना, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। आप इसकी कोर इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे। ठीक है? एनर्जी इकोनॉमिक्स एक स्पेशल कोर्स है जिसमें कि हम ये शायद आई थिंक बीएचयू का यूजीसी से, मतलब इसका कोई वो नहीं है, स्पेशल कोर्स से चलता है। थोड़ी फीस भी इसकी ज़्यादा है, 30,000 के आसपास आई थिंक है। और एनर्जी इकोनॉमिक्स अच्छा है, बट याद रखना कि कोर इज़ ऑलवेज गुड, हमेशा गुड, ज़्यादा अच्छा आपका कोर होता है। अगर आपको बीएचयू में पढ़ना है कि आपको सीट मिल जाए तो आप एनर्जी इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अदरवाइज़ जो सबसे मेन सब्जेक्ट आपका होता है वो कोर ही होता है, एम इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो अगर आपको
अगर बीएचयू में आना है, सीट्स नहीं मिल रही होगी, तो आप एनर्जी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकते हो। पर अदरवाइज़ आपको उसमें आप स्कोप देख लीजिएगा, किसका स्कोप कितना है, प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अदरवाइज़ जो आपका कोर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो ये जो है आपके लिए सजेशन रहेगा। तो ये कुछ क्वेरीज थे, अगर आपके भी कोई डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क अस। आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे हम लगातार आपको वीडियो बना के देते रहें। धन्यवाद।